सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस इस वीडियो की जैसे कि थंबनेल पे आप देख के आएंगे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि एलपीयू से बीटेक करना वर्थ रहेगा भी या नहीं। हम इतने पैसे लगाएंगे, जैसे कि आपने शायद मेरी पहले कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन एलपीयू बीटेक करने का कितना खर्चा आ जाएगा वो देखी होगी वीडियो, तो आपने देखा होगा 11 से 12 लाख रुपये खर्चा आएगा। तो पॉइंट आता है कि यार इतने पैसे लगाना ये सब क्या वर्थ रहेगा भी नहीं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको यही पॉइंट्स वगैरह जानने को मिलेंगे कि एलपीयू से बीटेक करना वर्थ रहेगा या नहीं, क्या सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, कितनी प्लेसमेंट, एवरेज पैकेज, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो के एंड तक डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना बिना स्किप करे, ताकि आपको ये सब पॉइंट्स जानने को मिल जाए। उसके बाद अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसी नई नई वीडियोस जब भी आए तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। उसके बाद आ जाओ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, फिर हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि वर्थ रहेगा बीटेक करना एलपीयू से या नहीं। तो क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। आपको पता लगेगा कि पहले तो बीटेक में एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होता है, फिर दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फैकल्टी कैसी है, लोकल फैकल्टी है या एजुकेटेड फैकल्टी है, कैसा आपको वो सपोर्ट करेंगे या नहीं, सिखाएंगे या नहीं, कैसा पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आती है टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग की, बीटेक करने के लिए आपकी टोटल फीस वगैरह कितनी लग जाएगी। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसके लिए हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, प्लेसमेंट, क्या मुझे प्लेसमेंट दिलाएगा, कॉलेज प्लेसमेंट दिलाएगा या नहीं, 100% प्लेसमेंट है या नहीं, कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं या नहीं, कितना एवरेज पैकेज है, कितना हाईएस्ट पैकेज है, ये सब बातें डिस्कस होगी। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे को अच्छा मिलेगा या नहीं, 4 साल के बाद मैं अपनी 4 साल लगाऊंगा, पैसे भी लगाऊंगा, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा मिलेगा। तो ये सारी पॉइंट्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा लाइन बाइज लाइन। उसके बाद फिर हम आप खुद सारे पॉइंट्स को डिस्कस करके, सोच के, पढ़ के, देख के, सुन के, अच्छे से एनालाइज करके डिसाइड कर सकते हैं कि जो एलपीयू आपके लिए वर्थ रहेगा या नहीं, उसमें एडमिशन आपको लेनी चाहिए या नहीं, 4 साल बाद आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो मिलेगा या नहीं। तो फटाफट सारी बातें हम लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे, एलपीयू की वेबसाइट पे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जाइए गूगल पे जाके सर्च करिए एलपीयू। जैसे ही एलपीयू सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगी वेबसाइट। एलपीयू की वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाते ही हम कैसे सबसे पहले बीटेक में देखेंगे, बीटेक में कौन कौन से कोर्स आते हैं। आपको एलपीयू नेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप एलपीयू नेस्ट पे क्लिक करेंगे, एलपीयू नेस्ट क्या है, एलपीयू नेस्ट एक एग्जाम है जो आपको देना पड़ेगा कंपलसरी। अगर आपको बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है एलपीयू में, तो एलपीयू नेस्ट आपको देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम है। और एलपीयू नेस्ट किसके लिए काम आता है, स्कॉलरशिप देने के लिए। एलपीयू की फीस अगर आप देखेंगे ना, वैसे बिना स्कॉलरशिप के बहुत ज़्यादा हाई है। तो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम इसलिए बनाया गया है कि जो बच्चे ज़्यादा फीस, महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए स्कॉलरशिप एग्जाम दिया है। वो अच्छे से एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दे और स्कॉलरशिप ले। आपको मैक्सिमम 50% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है एलपीयू के एग्जाम के थ्रू। अभी भी इसकी लास्ट डेट चल रही है। वैसे तो अगर शायद ये वीडियो अगर आप लेट देख रहे होंगे तो लास्ट डेट निकल जाएगी, और जो स्कॉलरशिप है वो मैक्सिमम कितनी 38% तक रह जाएगी। तो अभी भी शायद 30 कम हो चुकी है। पहले लास्ट डेट 25 थी, अब जो डेट है ऑलरेडी 29 हो चुकी है। तो ऑलरेडी शायद कम हो चुकी होगी। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बीटेक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप बीटेक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि बीटेक के अंदर कौन कौन से कोर्स आते हैं। बीटेक के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग। तो बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं। ये सारी यहाँ पे जैसे लिख रखी है, CSC ऑनर्स, नॉर्मल CSC, ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी। तो ये सारी ब्रांचेज है जो बीटेक के अंदर आती हैं। तो अभी आपको बताना है कि यहाँ पे वर्थ है या नहीं। तो बाकी सारी मैं यहाँ पे मेनली बात करूँगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो सारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे CSC की बात करूँगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो जैसे ही आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे, जो सबसे पहला पॉइंट है आपको जो ये बताना है कि बीटेक CSC में यहाँ पे एडमिशन की कैसे होगी। तो जो बीटेक CSC है वो यहाँ पे कितने प्रकार की ऑफ़र की जाती है, 10 प्रकार की ऑफ़र की जाती है। वो सारी ब्रांचेस यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं कि कौन कौन सी प्रकार की बीटेक दी जाती है। जैसे आप CSC पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे से एक तो नॉर्मल बीटेक CSC है, उसके बाद है ये ऑनर्स बीटेक CSC, जो 3 प्रकार की ऑनर्स अब यहाँ पे अवेलेबल है। गीक्स फॉर गीक्स के साथ ऐसी 3 ऑनर्स में अवेलेबल है। एक वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में अवेलेबल है। और ये जो आगे हैं 6, 7, 8, 9, 10, ये इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम के साथ है। ये IBM के साथ कोलैबोरेट है, ये गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेट करके है बीटेक। तो आप देख सकते हैं जो बीटेक CSC है वो 10 प्रकार की यहाँ पे अवेलेबल है। हम किस बीटेक की बात करेंगे, देखो यार वैसे तो बीटेक सब सेम होती है, ज़्यादा किसी में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगी कि इसमें इन सब में क्या फ़र्क है, किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा, किसकी फ़ीस क्या है, वो सब अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं नॉर्मल CSC की बात कर रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल CSC में एडमिशन लेते हैं तो वो आपके लिए वर्थ रहेगा, यानी आपको सारा कुछ A to Z बताऊँगा। प्लेसमेंट वगैरह में किसी के कोई फ़र्क नहीं है। तो सबसे पहले कि आपकी एडमिशन कैसे होगी, उसके लिए आपको नीचे आना होगा। एडमिशन क्राइटेरिया आपका ये लिखा होगा। अगर आपको बीटेक CSC में एलपीयू में एडमिशन लेनी है तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में।
कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये 3 आपके जो सब्जेक्ट हैं उनमें मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। और उसके बाद आपको LPU नेस्ट का एग्ज़ाम देना, जो मैंने आपको पहले भी बताया। LPU नेस्ट एक स्कॉलरशिप एग्जाम है स्कॉलरशिप के लिए, तो LPU नेस्ट का आपको एग्ज़ाम देना है, वो भी आपको क्लियर करना है। LPU नेस्ट का एग्ज़ाम का जो लिंक है, वैसे तो LPU नेस्ट की जो फीस है वो 1000 रुपीज़ फॉर बॉयज़ है, 500 फॉर गर्ल्स है। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, LPU नेस्ट देना सबके लिए कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू LPU नेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और स्कॉलरशिप एग्जाम देते हैं, तो आपको जो 50% का डिस्काउंट है वो फीस के ऊपर मिल जाएगा। मतलब कि LPU नेस्ट की जो फीस है वो बॉयज़ के लिए कितनी रह जाएगी, 500, और गर्ल्स के लिए रह जाएगी 300। यहाँ पे भी आपको जैसे आपको बता दें 60% आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में, और आपके जो LPU नेस्ट का एग्ज़ाम देना है वो क्लियर करना है। फीस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, LPU नेस्ट का फ़ायदा भी बता देता हूँ। फीस यहाँ पे एक सेमेस्टर की 1,20,000 रुपये फीस है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। लेकिन अगर आप LPU नेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं और कैटेगरी 1 में आते हैं तो आपको 38% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जिसके बाद आपकी फ़ीस क्या रह जाएगी 74,000। अगर उसके बाद अगर आप कैटेगरी 2 में आते हैं तो आपको LPU नेस्ट का एग्ज़ाम देगा, मार्क्स जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस में आपको पता लगेगा कि आप कौन सी कैटेगरी की कट ऑफ आपने क्लियर किया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो 28% की स्कॉलरशिप मिलेगी अगर कैटेगरी 2 में आते हैं। कैटेगरी 3 में आते हैं तो आपको मिलेगी 18% स्कॉलरशिप। अगर आप बिना स्कॉलरशिप के पढ़ते हो तो आपको 1,20,000 देनी है। अगर आप 38% की स्कॉलरशिप ले लेते हैं तो आपकी फ़ीस कितनी रह जाएगी 74,000। तो ऐसे करके आप अपनी फ़ीस वगैरह जो कम कर सकते हैं। तो ये बता दिया पॉइंट। जो अगला पॉइंट था हमको क्या डिस्कस करना था कि फैकल्टी कैसी है। हाँ, तो बताता हूँ कि फैकल्टी कैसी है। यहाँ पे पहले हम आपको करिकुलम दिखा दूँ यहाँ पे, है ना। तो ये रहा आपका करिकुलम की कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, सेकंड ईयर में कौन सा पढ़ाया जाएगा, थर्ड ईयर में कौन सा पढ़ाया जाएगा, फोर्थ ईयर में कौन सा पढ़ाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि फैकल्टी कैसी है। तो सबसे पहले तो ये बता दूँ यार, जो फैकल्टी है जो LPU में आती है ना, वो सारी ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, 3 से 4 साल एक्सपीरियंस वाले टीचर्स आएंगे सारे। लोकल क्राउड अगर मैक्सिमम टीचर्स वगैरह जो होंगे सारे पंजाब से होंगे लोकल, क्योंकि LPU क्या है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। LPU में यार इतने टीचर्स आते हैं तो अब सभी स्किल्ड टीचर लाना तो पॉसिबल नहीं है। तो वैसे तो LPU में जितने भी टीचर्स आते हैं वो एक अच्छे प्रोसीजर से गुजर के आते हैं, सबके पास अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, अच्छे से वो भी एग्ज़ाम देते हैं। जैसे आप प्लेसमेंट लोगे ना, वैसे ही वो भी एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, उसके बाद ही वो सिलेक्ट होकर आते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ चेक हो रहा है, तो क्वालिफिकेशन उनकी अच्छी होती है। लेकिन जो मैक्सिमम आपको टीचर्स देखने को मिलेंगे वो पंजाब के लोकल बंदे देखने को मिलेंगे, क्योंकि LPU यूनिवर्सिटी का है पंजाब में, तो जो टीचर्स वगैरह मैक्सिमम पंजाब से देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद टीचर्स वगैरह आपको सपोर्ट करेंगे, यानी A to Z सपोर्ट करेंगे। लोकल ऐसे नहीं है कि मतलब पंजाब के टीचर है तो बुरे होंगे, ऐसा कुछ। सब क्वालिफाइड होंगे, सबके पास अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा, सबके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो उनसे आप अच्छे से मतलब सपोर्ट करेंगे, आपको पूरा करेंगे। लेकिन आप अगर आप मतलब कि बहुत अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब यार देखो, अगर जैसे आपके यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है एक सेमेस्टर में, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे कि आपके एक सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट है तो आपके 8 टीचर होंगे। तो अब ये 50% चांस रहेंगे कि जो आपके 8 में से 4 टीचर हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहे होंगे, आपको अच्छे से पढ़ा रहे होंगे। लेकिन 4 टीचर ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको सिर्फ लेक्चर देने तक मतलब रहेंगे, उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगी, सिर्फ जितना पढ़ाना उनको उतना पता होगा। तो ये 50% चांस है, क्योंकि सभी टीचर्स अच्छे होना पॉसिबल नहीं है। चाहे आप वो, अगर आप अपने स्कूल की एग्जांपल ले लो यार, आप अपने स्कूल में आप अच्छे स्कूल में पढ़े होगे इससे पहले, है ना, आपने 11th-12th की होगी या 1 से 10 तक आप पुराने स्कूल में पढ़ोगे, तो वहाँ की भी एग्जांपल ले सकते हो आपकी। वहाँ पे भी टीचर के जितने टीचर आपको पढ़ाते हैं सब एक क्लास से नहीं, ऐसा नहीं होता किसी भी जगह पे भी। कुछ टीचर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ टीचर मीडियम लेवल के, कुछ टीचर नॉर्मल से, जो ऐसा। तो जैसे आपके स्कूल में टीचर से वैसे ही सेम फैकल्टी का माहौल यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको टीचर कोई भी कॉलेज में स्पून फीडिंग करेगा जैसे स्कूल में करते थे, वो बिल्कुल नहीं होगा। तो LPU में एडमिशन लेना ही मत, क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी इतना आपको नहीं डीप में जाके पढ़ाएगी, क्योंकि ज़्यादा मतलब इतना डीप में, क्योंकि यहाँ पे एक प्री डिफाइंड सिलेबस होगा कि कौन सा सिलेबस पढ़ाना है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे पता होगा कि ये कौन सा आपको कोर्स में मतलब कितने चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, उन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो ये सब प्री डिसाइड होगा करिकुलम पे बेसिस के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। तो टीचर आपको उतना ही पढ़ाएगा जितना सिलेबस में होगा, वो सिलेबस से बाहर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। तो क्या जितना टीचर पढ़ा रहा होगा उससे प्लेसमेंट हो जाएगी? नहीं, आपको कॉलेज में आके स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी। कॉलेज सिर्फ आपको, टीचर सिर्फ आपको आइडिया देंगे, हाँ ये टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को आपको डीप में पढ़ना आपकी खुद की जिम्मेवारी होगी। जैसे कि आप प्रोग्रामिंग की एग्जांपल ले लीजिए, अब आपको C लैंग्वेज जब पढ़ा रहे हैं तो C लैंग्वेज में टीचर आपको सिर्फ ये बताऊंगा पॉइंटर होता क्या है और उसका एक हल्का सा बेसिक सा प्रोग्राम, लेकिन पॉइंटर्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या क्या उसके मतलब और फीचर्स होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वो सब उसके मतलब कहाँ पे आप कैसे उसको मोर यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको खुद जाके डीप में पढ़नी पड़ेंगी, कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा। तो ऐसा कुछ फैकल्टी का माहौल रहेगा। अगर आप फैकल्टी को रेट करने कहोगे तो मैं 7 out of 10 मार्क्स दूंगा कि 10 में से 7 फैकल्टी अच्छी होंगी जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपको स्क्रैच से या बहुत ही ज़्यादा उसमें पढ़ाएंगे। वो आपको बेसिक नॉलेज देंगे, डीप में पढ़ना आपकी खुद की
जिम्मेवारी होगी। तो फैकल्टी बता दिया। दूसरा आपको बताता हूँ टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग क्या होगी। तो यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग बताता हूँ। जैसे आप फीस आएंगे तो नॉर्मल सीएससी की फीस कितनी है, एक सेमेस्टर की 1,20,000 फीस है। तो अगर आप यही कैलकुलेट करेंगे 8 सेमेस्टर होंगे तो कितनी फीस आ जाएगी आपकी, 9,60,000 रुपीज़ आपकी सीधी फीस होगी। उसके बाद 4,000 रुपये आपको पर सेमेस्टर यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस देनी है, जिसका टोटल खर्चा कितना हो गया, 32,000 हो गया आपका 4 साल का। उसके बाद आपकी जो हॉस्टल वगैरह की फ़ीस रहेगी वो कितनी रहती है, 75,000 रुपीज़ आपकी रूम की फ़ीस रहेगी, 40,000 आपकी कितनी मेस की फ़ीस रहेगी। तो टोटल जब आप सब मिलाएंगे तो आपका टोटल बीटेक नॉर्मल बीटेक सीएससी करने में कितना खर्चा आ जाएगा, 12 से 13 लाख रुपये आपके 4 साल में लग जाएंगे, जिसमें कि आपका फ़ीस रहना खाना सब इंक्लूडेड है। लेकिन उसमें आप अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंस वगैरह करेंगे अपना, जैसे हर महीने आप पॉकेट मनी खर्चते हैं, थोड़ा बहुत घूमने फिरने जाते हैं, तो वो सब मिला के आपका अप्रॉक्सीमेट 14 लाख रुपीज़ लग जाएंगे 4 साल में बीटेक सीएससी करने का। तो बीटेक सीएससी करने का आपको ये तो बता दिया। प्लेसमेंट्स वगैरह यार कैसे होती हैं, तो प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपको प्लेसमेंट का भी बता देता हूँ मैं। प्लेसमेंट वाला सेक्शन आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे वेबसाइट पे जाके प्लेसमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगला आपको पॉइंट प्लेसमेंट, ये लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट्स के ऊपर जाएंगे, जैसे ही आप तो नीचे आती है आपको यहाँ पे ग्राफ दिख जाएगा कि यहाँ पे पहले तो ओवरऑल दिखा देता हूँ कि 1600 प्लस रिक्रूटर्स आए हैं रिक्रूट करने के लिए। 62 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। ये कौन सी ब्रांच का है, सीएससी ब्रांच का ही है। तो कितने बच्चों को मिला, एक बच्चों को मिला होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 62 लाख का हाईएस्ट पैकेज। कितनी कंपनीज आई, 500 कंपनीज आई, है ना। उसमें से 110 कंपनीज ऐसी थी जो एमएनसी में भी रिक्रूट करती हैं, एमएनसी कह रहा हूँ, आईआईटी और एनआईटीज़ में भी रिक्रूट करती हैं। तो उसके बाद ग्राफ आएगा कि 2020 में कितनी कंपनीज आई रिक्रूट करने के लिए, 635 कंपनीज आई 2020 में, और 2022 में 700 कंपनीज होंगी जो रिक्रूट करने के लिए आई होंगी एलपीयू में। उसके बाद 2020 में हाईएस्ट पैकेज कितना गया, 42 लाख का। 2020 का जो हाईएस्ट पैकेज था 42 लाख का, वो किसको मिला था, तान्या अरोड़ा को मिला था। कौन सी कंपनी ने ऑफर किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर किया था। उसके बाद जो इस साल का हाईएस्ट पैकेज है 2022 का, वो कितना है, 62 लाख का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे ऑफर हुआ है। कितने बच्चों को मिला, एक बच्चों को। 42 लाख का पैकेज कितने बच्चों को मिला था, एक बच्चों को। तो अभी आगे आगे सुनते जाओ, फिर आपको पता लगता जाएगा कि ऐसी 700 में से ऐसी कितनी कंपनीज है जो 5 लाख से ज़्यादा का पैकेज देती है। तो वो 192 कंपनीज है। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो देखते हैं, अप्रॉक्सीमेट 100 में से 40% जो बच्चे हैं वो कॉग्निजेंट में प्लेस हुए हैं, और जो ज़्यादातर आप 20% आप सोच सकते हैं कैपजेमिनी में। तो टोटल कितना 60% बच्चे किस में प्लेस हुए हैं, कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी। कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी क्या है, सीएससी की कंपनीज है जो मास रिक्रूटर कंपनीज है, जो मास रिक्रूट करती है। इनका हाई पैकेज कितना ऑफर किया जाता है, 4.5 LPA से 5 LPA के बीच में इन दोनों कंपनी का पैकेज है जो ऑफर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं 100 में से 60% बच्चे ऐसे हैं जो मास रिक्रूट में प्लेस हुए हैं, जिनका पैकेज अप्रॉक्सीमेट 4.5 लाख रुपीज़ होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया 42 लाख का पैकेज किसको मिला था, तान्या अरोड़ा को मिला था, एक बच्ची थी। तो अब जो प्लेसमेंट वगैरह है किस पे डिपेंड करता है, तो कंपनीज वगैरह आती है नहीं, मैं नीचे जाके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही जाएंगे ना, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कंप्यूटर साइंस। तो ये जितनी कंपनीज है ये सारी कंपनीज किसके लिए रिक्रूट करने के लिए आती है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए रिक्रूट करने के लिए आती है। 700 अगर 700 कंपनीज रिक्रूट करने के लिए आ रही है ना, 700 में से 600 कंपनीज ऐसी होंगी जो सिर्फ सीएससी के लिए आती है। तो अब मैंने आपको बताया प्लेसमेंट के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, फैकल्टी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। प्लेसमेंट होती है या नहीं, तो मैं आपको क्लियरली एक बात बताता हूँ। एलपीयू जिसके लिए आप आ रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, हाँ यहाँ पे एलपीयू आपको प्लेसमेंट दिला रहा है। प्लेसमेंट के लिए एलपीयू अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है। अब कैसे, अब जैसे आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो ना, तो प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्लेसमेंट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, जैसे सबसे पहले तो प्लेसमेंट के लिए आपको मिनिमम आपके 10th और 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। क्योंकि जो कंपनीज वगैरह है ना, जितनी भी, इनका अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि जैसे आप सपोज करो कॉग्निजेंट आई, तो कॉग्निजेंट का क्राइटेरिया क्या है, कॉग्निजेंट बोलेगी कि जितने भी बच्चे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनमें से जिन बच्चों के मोर देन 60% है 10th में, 12th में और डिग्री में, जिनके मोर देन 60% है उन बच्चों को रजिस्टर कराओ और एग्जाम दिलवाओ। पहले वो एग्जाम देंगे, रिटर्न एग्जाम जो बच्चे क्लियर करेंगे उनका इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू क्लियर करेंगे उसके बाद उनका एचआर राउंड होगा। ऐसे इंटरव्यूज होंगे, इंटरव्यूज क्लियर करके फिर उन बच्चों की हो जाएगी प्लेसमेंट। तो अब जो जैसे अब सीएससी में कितने बच्चे होते हैं, अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 हज़ार बच्चे होंगे जो सीएससी में एडमिशन लेते हैं। उनमें से कितने बच्चे प्लेस होते हैं, मतलब सभी बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे डिफरेंट कंपनीज़ के। 500 से 600 कंपनीज आ रही हैं जो सीएससी के लिए रिक्रूट करने के लिए आ रही है। उन सबको उन कंपनीज़ के एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। तो यार मतलब देखो 500 से 600 कंपनी एलपीयू ला रहा है ना। आपका काम तो आसान हो गया, सीधा आपको 500 मौके में जिन बच्चों का रिकॉर्ड अच्छा होगा वो लोग अच्छे से प्लेसमेंट के एग्जाम में बैठ सकते हैं और प्लेसमेंट का एग्जाम दे सकते हैं ना। तो वो क्लियर करके वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड रहेगा। अब जैसे 500 मौके आपको एग्जाम देने के मिल रहे हैं, एलपीयू अपना रोल पूरा दे रहा है कि आपको। अब जो हाईएस्ट पैकेज, अब कंपनी कितना हाईएस्ट पैकेज ऑफर करते हैं, 62 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज आया है ना। स्टार्ट होगा 3 LPA से लेके 62 LPA तक, जिसमें कि बहुत सी कंपनीज ऐसी आएंगी जो मैक्सिमम कंपनीज आएंगी। जैसे कि आपने देखा कि अभी सिर्फ 200 कंपनीज ऐसी हैं 700 में से जो 5 लाख के ऊपर ऑफर कर रही हैं। तो जो ज़्यादातर कंपनियों को कितना पैकेज ऑफर करेंगे, 3.54 LPA का। तो देखो अब अगर आप सबसे मिनिमम भी पढ़ रहे हो 3 लाख का 4 लाख का पैकेज तो आप ले ही जाओगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तो वो पढ़ने के हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड रहेगा यार कि अगर आप मतलब
LPU का काम सिर्फ कंपनीज लाना है। LPU आपको ऐसा नहीं है कि आपने LPU में एडमिशन ले ली तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा गलती से भी मत सोचना। तो प्लेसमेंट के लिए आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। 500 कंपनीज LPU ला रहा है, उसके बीच में LPU एग्जाम देके आप क्लियर कर पाओगे या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। इंग्लिश के अगर आप इंग्लिश में भी को LPU पूरी हेल्प करेगा। पढ़ाई के लिए आप फैकल्टी तो मीडियम लेवल की फैकल्टी है, फैकल्टी सिर्फ आपको प्लेसमेंट, अगर आप सोच रहे हो कि जितना फैकल्टी पढ़ाएगी उससे आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको खुद से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन है ना, वेबसाइट से पढ़ना पड़ेगा, खुद पढ़ के डीप में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सपोर्ट करेगा LPU, हाँ पूरा 100% सपोर्ट करेगा आपको। प्लेसमेंट के लिए पूरी तैयारी कराएंगे वो अलग से कि हाँ ये ऐसे करके पूरी A to Z तैयारी कराएंगे। टीचर सपोर्ट करेंगे आपको, इंग्लिश में हेल्प करेंगे, कोडिंग में हेल्प करेंगे, है ना, पूरी हेल्प करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए पुराने वाला। तो आपको मैंने प्लेसमेंट भी बता दिया, पूरा रिटर्न ऑफ। अब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा या नहीं, तो अब देखो यार आपका कितना लग रहा है, 12 से 13 लाख रुपए लग रहा है। तो अगर आप 5 लाख का पैकेज लेते हैं तो आपका ROI अच्छा नहीं है ना। 5 लाख का अगर आप पैकेज ले रहे हैं तो, लेकिन अब बात यह कि आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि अगर आप चाहें तो आप पहले बार में कितना 10 लाख का पैकेज भी उठा सकते हैं, लेकिन वो आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड रहेगा, आपकी स्किल सेट के ऊपर। लेकिन अगर मैं कहता हूँ अगर आप एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट, आपको पता है कि मैं एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हूँ ना, और वैसे भी मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो आपके लिए सबसे सेफ़ है। और यहाँ पर अगर आप लगा रहे हैं अपने पैसे और आपको 5 लाख का भी अगर LPU से पैकेज मिल रहा है, 5 लाख का पैकेज भी मिल गया तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जॉब्स की आपको पता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर आपको 5 LPA भी यहाँ से मिल रहा है तो कोई बुरा नहीं है ना, तो ये अच्छा है। तो मैं यहाँ पे अगर आपको कहूँगा मेरे अकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है। मुझे पता है आपके 12 से 13 लाख रुपए लग रहे हैं तो आपका 5 लाख का पैकेज बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि 10 लाख का पैकेज उठाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। अगर आप LPU के बाहर प्लेसमेंट लेने की सोचोगे ना ऑफ कैंपस, तो आपको 5 लाख का पैकेज मिलने में भी हाथ खड़े हो जाएंगे, इतना दिक्कत आती है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको LPU मतलब मिनिमम, अगर आप मिनिमम मेहनत करके 5 लाख का LPA भी ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट से पता लग गया होगा बीटेक करना LPU से वर्थ है या नहीं। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। आई होप आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।